9 planets define the blueprint। वो एक ब्लूप्रिंट है जिससे कि यहाँ से अब उसकी लाइफ आगे चलेगी कि हाँ। भाई डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से उसका नेटल चार्ट बना दिया जाएगा एंड देन इसका आगे तक का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में कर्म और कुंडली आप क्या माने? कर्म को आप ये समझ रही हैं कि एक होता है आगामी कर्म। आगामी कर्म वो तीसरा हिस्सा है कर्म का, पहले इसको समझें। संचित वह हुआ जो वो ट्रंक फुल ऑफ बैगेज है जो अनेकानेक जन्मों में किया। प्रारब्ध वो है जो उसका एक हिस्सा आपको इस बार के लिए मिला। अब आपके पास फ्री विल का दायरा है। अब एक आगामी कर्म भी है जो क्रियामान कर्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब आप कब प्रारब्ध भोग रहे हैं और कब वो आगामी में ट्रांसलेट हो रहा है ये पता ही नहीं लगेगा। अब ये मेरे प्रारब्ध के कारण हो रहा है या ये मेरा क्रियामान है। मगर मैं यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस को कोट करती हूँ। वो कथा अमृत में गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ में लिखते हैं कि क्रियामान कर्म का दायरा बड़ा ही लिमिटेड दायरा है क्रियामान कर्म का, ठीक है। जैसे खूंटे, ये रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं, आप और हम नहीं कह रहे। जैसे खूंटे से बंधी गाय का जिसका जो खूंटे से बंधी हुई है, अब वो अपने आप को पुल करती है और एक रेडियस बनाती है जिसके आसपास वो घूम सकती है। ये फ्री विल का दायरा है। मगर वो कहाँ पैदा होगी, कहाँ पैदाइश है, कहाँ मृत्यु है, ये डिफाइंड है। अब इसके बीच में ऐसे छोटे छोटे एरियाज आएंगे जहाँ फ्री विल काम करेगी, जहाँ क्रियामान कर्म काम करेगा। स्पिरिचुअल रेमेडी भी क्रियामान कर्म के दायरे में आता है। जब हम कहते हैं अब आप गरीब लोगों को खाना खिलाइए, अब आप हनुमान चालीसा पढ़िए, अब आप चलिया करिए, मंदिर जाइए, यह क्रियामान कर्म में आ रहा है जो अब आप डिसाइड करेंगे। अब आप डिसाइड करेंगे और करेंगे। तो आगामी कर्म भी एक थर्ड हिस्सा है जो क्रियामान कर्म, जैसे मैंने कहा, जो इस बार भी जिसका रिजल्ट आ सकता है और ये अगली बार के कर्मों में भी बनेगा।